आज हम एक बहुत ही नई और एकदम ही अलग किस्म की इडली बनाएंगे जो कि आपने शायद पहले कभी नहीं खाई होगी। तो पहले हम यहाँ पर इस इडली का स्टफिंग रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ 2 इंच जिंजर यानी कि अदरक, और इसको मैंने ऐसे टुकड़ों में कट कर लिया है। फिर इसमें जाएगा लगभग 12 से 15 गार्लिक क्लोव्स यानी कि लहसुन की कलियां। अब इस रेसिपी में हमें यहाँ पर अदरक, लहसुन और हरे मिर्च काफी ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करना है, क्योंकि इस रेसिपी में हम बहुत ज्यादा मसाले वगैरह ऐड नहीं करने वाले हैं। और इस रेसिपी में अदरक, लहसुन और हरे मिर्च का टेस्ट ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो इसीलिए यहाँ पर अदरक, लहसुन और हरे मिर्च की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा ही रखें। अब मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ 6 से 7 ग्रीन चिलीज यानी कि हरे मिर्च। लेकिन अगर आप ये रेसिपी अपने बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप चाहो तो ग्रीन चिलीज की मात्रा थोड़ी सी कम कर सकते हो। इसी के साथ साथ हम इसमें डालेंगे थोड़े से करी लीव्स यानी कि कड़ी पत्ता, और बस हमें यहाँ पर इसको ग्राइंड कर लेना है और इसकी पेस्ट बनानी है। लेकिन एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखें कि आपको यहाँ पर इस पेस्ट में पानी का जरा भी इस्तेमाल नहीं करना है। चलिए, ये पेस्ट बनकर रेडी हो चुकी है। तो अब मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं 1.5 कप पीस यानी कि मटर, और ये जो मटर है पहले हम इसको मिक्सर जार में डालकर इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। और यहाँ पर भी हमें मटर को दरदरा ही रखना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने मटर को दरदरा पीस लिया है। तो अभी फिलहाल हम इसको साइड पर रखेंगे, और अब यहाँ पर एक पैन में या फिर कढ़ाई में आपको लेना है 2 बड़ी चम्मच तेल। जब तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तब हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे आधा टीस्पून क्यूमिन सीड यानी कि जीरा, और इस जीरा को हम अच्छी तरीके से फूकने देंगे। यहाँ पर जीरा के साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच सेसमे सीड्स यानी कि तिल, और इनको भी हम कुछ सेकंड तक पकाएंगे जब तक ये जो तिल है इसका कलर जो है वो हल्का सा चेंज नहीं हो जाता। अब जो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट हमने बनाई हुई थी वो पेस्ट हम सारी की सारी यहाँ पर उसमें ऐड कर लेते हैं। और अब हमें यहाँ पर इस पेस्ट को मीडियम फ्लेम पर लगभग 1 से 2 मिनट के लिए सौते करना है, ताकि इसका जो कच्चापन है वो चला जाए। जब ये पेस्ट अच्छे सौते हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हींग यानी कि एसोफोटिडा, और इस हींग को भी हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर जब ये जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिलीज की पेस्ट सौते हो जाए तब जो मटर को हमने क्रश करके रखा हुआ था वो हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे। और अब हमें यहाँ पर इन मटर को मीडियम फ्लेम पर लगभग 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। लेकिन इसमें मटर डालने के बाद आप इसको लगातार चलाते जाइएगा, क्योंकि जो मटर है या आपकी कढ़ाई में या फिर पैन में चिपकने लगेंगे, तो इसीलिए आप इसको लगातार चलाते रहिए। यहाँ पर मटर भी अच्छे से पक चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पर इसमें डाल रहा हूँ 1 कप कोरिएंडर यानी कि धनिया। अब हम यहाँ पर सिर्फ 2 मसाले ऐड करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच धनिया जीरा पाउडर यानी कि कोरिएंडर क्यूमिन पाउडर, और फिर हम इसमें डालेंगे आधा टेबलस्पून गरम मसाला। बस इसके अलावा आपको यहाँ पर कोई और मसाले डालने की जरूरत ही नहीं है। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर 1 चम्मच जितना नमक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, या आप अपने स्वाद अनुसार नमक यहाँ पर डाल सकते हो। यहाँ पर मैंने मसालों को अच्छे से पका लिया है। तो अब मैं यहाँ पर इस पर डाल रहा हूँ 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा। अगर आपको इसका टेस्ट नहीं पसंद है तो आप इसको नहीं डालोगे तो भी चलेगा। यहाँ पर हम ये नारियल बुरादा का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर बाई चांस हमारे स्टफिंग में थोड़ा सा भी मॉइस्चर रह गया हो तो वो मॉइस्चर ये सोक कर लेगा, और इसको यहाँ पर हमारे स्टफिंग में डालने से इसका एक काफी अच्छा टेस्ट भी आता है। अब सबसे आखिर में आपको यहाँ पर गैस को बंद करना है, और फिर हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे आधा कट किया हुआ नींबू यानी कि लेमन, और इसका आपको जूस निकालकर इस पर डालना है। बस हम इन सभी चीजों को एक बार फटाफट से मिक्स कर लेते हैं, और यहाँ पर हमारा ये जो स्टफिंग है ये बनकर रेडी हो चुका है। तो अभी फिलहाल हम इसको साइड पर रखेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। और जब ये स्टफिंग एक बार ठंडा हो जाए तब आपको यहाँ पर स्टफिंग में से ऐसे छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं, और फिर हाथों से प्रेस करते हुए आपको इसकी ऐसी छोटी सी टिक्की रेडी करनी है। अब यहाँ पर इडली का बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप पोहा। ये जो पोहा है पहले हम इसको एक मिक्सर जार में ट्रांसफर करेंगे, और फिर हम इसको ग्राइंड करके इसका पाउडर रेडी करना है। तो यहाँ पर जो पोहा का पाउडर है ये रेडी हो चुका है। तो इस पोहा के पाउडर को हम एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफर करेंगे। अब हमें यहाँ पर इसमें डालना है 1 कप सूजी यानी कि सेमोलिना, जिसको हम रवा कहते हैं। यदि आपके पास यहाँ पर इडली का रवा हो तो आप उसका भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर इसमें डाल रहा हूँ 1 चम्मच नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर नमक की मात्रा कम या ज्यादा कर सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि हमने स्टफिंग में भी नमक का इस्तेमाल किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा नमक इस्तेमाल ना करें। अब हमें यहाँ पर लेना है 1 कप दही,
अब बस पहले हम यहाँ पर इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये जो इडली हम बना रहे हैं ये खाने में इतनी टेस्टी बनती है और इसे बनाना भी इतना आसान है ना कि मुझे यकीन है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप 100% इस रेसिपी को ट्राई करोगे और आपको ये बहुत ही पसंद आएगी। और फिर हमें यहाँ पर इसमें पानी ऐड करना है। तो यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें डालते जाइए और इसको चलाते भी रहिए ताकि इसमें कोई भी लम्स फॉर्म ना हो जाए। ये जो सूजी होती है ये काफी सारा पानी पी लेती है, इस वजह से मैंने यहाँ पर इस बैटर को थोड़ा सा पतला रखा हुआ है ताकि जो सूजी है वो पानी पीकर अच्छे से फूल जाए। चलिए यहाँ पर जो बैटर है ये रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पर इसको ढक कर इसे हम लगभग 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे ताकि सूजी पानी पीकर अच्छे से फूल जाए। और जब तक ये बैटर रेस्ट करता है तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस इडली को बनाने के लिए मैं इडली स्टैंड का इस्तेमाल नहीं करने वाला, बल्कि हम यहाँ पर इन इडलियों को इस प्रकार की एक कटोरी में बनाएंगे। तो आपके घर में जो भी स्टील या एल्यूमिनियम की कटोरी अवेलेबल हो आप उसका यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। और पहले हम यहाँ पर इस कटोरी को तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं ताकि जब इडली एक बार बनकर रेडी हो जाए तो वो इसमें से बहुत ही आसानी से बाहर निकल पाए। यहाँ पर मैंने सारी की सारी कटोरियों को तेल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। तब आपको यहाँ पर एक कढ़ाई में या फिर एक बड़े से भगोने में थोड़ा सा पानी ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 ग्लास जितना पानी का इस्तेमाल किया हुआ है। और अब हम इसमें इस प्रकार का एक स्टैंड या फिर इस प्रकार की एक रिंग का इस्तेमाल करेंगे और फिर से ढक कर हम इस पानी को हाई फ्लेम पर उबलने देंगे। और जब तक पानी उबलता है तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर 15 मिनट हो चुकी है और जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो सूजी है इससे काफी सारा पानी पी लिया है और अब ये जो इडली बनाने का बैटर है ये काफी गाढ़ा हो चुका है और अब इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये एकदम परफेक्ट है। यदि आपका बैटर बहुत ही ज्यादा गाढ़ा हो जाता है तो फिर आप यहाँ पर इसमें थोड़ा सा और पानी डाल सकते हो। तो अब हमें इस बैटर में डालना है इनो, लेकिन इनो डालने से पहले मैं यहाँ पर इस बैटर को 2 भाग में डिवाइड कर रहा हूँ। ऐसा मैंने यहाँ पर इसलिए किया हुआ है क्योंकि अगर इनो हमने सारा का सारा एक साथ बैटर में डाल दिया तो फिर उसका जो असर है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो इसलिए जब भी आप ज्यादा क्वांटिटी में इडली बना रहे हो तो बैटर को आप इस प्रकार से डिवाइड करिए और फिर उसमें इनो ऐड करिए। तो यहाँ पर मैंने 1 छोटी चम्मच इनो का इस्तेमाल किया हुआ है। मैंने यहाँ पर ये रेगुलर फ्लेवर का इनो का इस्तेमाल किया हुआ है। यदि आपके पास लेमन फ्लेवर वाला इनो अवेलेबल हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब बस हम फटाफट से इस इनो को इसमें मिला लेते हैं और आपको इसको ज्यादा देर तक नहीं फेंटते रहना है वरना इनो का जो असर है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। इस इनो को बैटर में मिलाने के बाद आपको तुरंत इस बैटर को कटोरियों में ट्रांसफर करना है या आप चाहो तो उसको इडली स्टैंड में भी ट्रांसफर कर सकते हो। अब जो मटर की टिक्की हमने रेडी की हुई थी वो हमें इसके ठीक बीच में रखनी है और फिर उसके ऊपर हम बिल्कुल थोड़ा सा बैटर ऐड करेंगे ताकि जो टिक्की है ये अच्छे से कवर हो जाए। ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी फटाफट करनी है वरना इनो का असर कम होता जाएगा और फिर आपकी जो इडली है ये फूलेगी भी नहीं और उतनी सॉफ्ट भी नहीं बनेगी। अब मैं यहाँ पर इन इडलियों को थोड़ा सा ऊपर से और डेकोरेट कर रहा हूँ जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये धनिया का इस्तेमाल किया हुआ है। ऐसा करना टोटली ऑप्शनल है, आप इसे नहीं डालोगे तो भी चलेगा। मैंने यहाँ पर धनिया का इस्तेमाल इसलिए किया हुआ है ताकि जो इडली है ये दिखने में थोड़ी सी और सुंदर लग सके। चलिए इसी प्रकार से मैंने सारी कटोरियों में ये इडली का बैटर रेडी कर लिया हुआ है और यहाँ पर जो कढ़ाई में हमने पानी उबालने के लिए रखा हुआ था वो भी अच्छे से उबलना शुरू हो चुका है। तो इसके अंदर हमें इस प्रकार की एक थाली रखनी है जिसमें से छेद हो और यदि आपके पास ऐसी थाली ना हो तो फिर आप किसी स्टैंड का इस्तेमाल कर सकते हो जिसके ऊपर आप इन सभी कटोरियों को आराम से रख सको। और अब हम यहाँ पर इसको ढक कर इसे हमें हाई फ्लेम पर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए पकाना है। मुझे यहाँ पर इन इडलियों को अच्छी तरह से पकाने में तकरीबन 15 मिनट लगी हुई थी। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि ये जो इडली है ये अंदर से पक चुकी है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए आप इसके अंदर एक टूथपिक या फिर एक चाकू डालिए और यदि आपकी टूथपिक या चाकू साफ निकलता है तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो इडली है ये अंदर से भी अच्छे पक चुकी है। और बाई चांस यदि आपकी टूथपिक के साथ थोड़ा सा बैटर बाहर आता है तो आपको यहाँ पर इन इडली को थोड़ी देर और पकाना पड़ेगा। तब हम यहाँ पर इसको बाहर निकाल लेंगे। इन इडलियों को बाहर निकालने के बाद आप इसे पूरी तरीके से ठंडा होने दें। यहाँ पर जल्दबाजी ना करें क्योंकि यदि ये गरम गरम होगी और इनको आप कटोरी में से बाहर निकालने जाओगे तो ये जो इडली है ये बिखर जाएगी। तो इसीलिए पहले इसको पूरी तरीके से ठंडा होने दे और उसी के बाद आप इसको बाहर निकालिए। यहाँ पर जो कटोरी है ये पूरी तरीके से ठंडी हो चुकी है। तो अब हम इसके आजू बाजू इस प्रकार से एक चाकू घुमाएंगे ताकि ये जो इडली है ये इसमें से बहुत ही आसानी से निकल पाए।
और बस फिर आपको उसको पलटना है और उसका बस 2-3 बार टैप करिए ताकि ये जो इडली है ये आसानी से निकल जाए। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर जो इडली है ये इस कटोरी में से बहुत ही आसानी से निकल चुकी है और इसी तरह आपको बाकी सारी इडलियों को भी बाहर निकालना है। तो अब मैं आपको यहाँ पर इस इडली को बीच में से कट करके दिखाता हूँ ताकि आप देख सको कि ये अंदर से कैसी दिखती है। तो है ना ये इडली एकदम ही नई और एकदम ही अलग।